सर, पीपल्स पार्टी और MQM में जो ताज़ा इख्तलाफात हो रहे हैं उसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है? क्योंकि गवर्नर सिंध सूबाई हुकूमत से मायूस होकर चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं। आखिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी फिर शायद आपको नहीं लगता सिंध हुकूमत को ही दूर कर देने चाहिए? इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनके साथ मीटिंग भी हुई है। लेकिन जो लहजा इनका है ना, क्योंकि मैं इनको बड़ी गहराई से समझता हूँ इनको, और मैं इनको समझने के साथ साथ मैं इनके लीडरों की सोच को भी बड़ा समझता हूँ। जो इनके आजकल लीडर हैं, ये मेरे कभी एक ज़माने में साथी रहे हैं, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल साहब, जो इनके मेन लीडरशिप है। इनको जब नो लिफ्ट हो जाते हैं ना टोटली, तो फिर ये अपना रेट बढ़ाने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। और पिछले दिनों मैंने एक इनके MQM के MNA की तकरीर सुनी कौमी असेंबली में, जिसमें वो धमकी दे रहे हैं कि फिर ना कहना कि जलाओ गिराओ जो है वो कराची में होता है। तो भाई मेरे, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, जलाओ गिराओ की धमकी आप दे रहे हैं समझो सिंध हुकूमत को, और इतना कमज़ोर तो सिंध हुकूमत को ना समझें, ना पीपल्स पार्टी को समझें कि आप जलाओ गिराओ वाला वक्त चला गया आपका। जलाओ गिराओ वाला जो बंदा था वो जो है उधर लंदन में बैठा हुआ है, और वो जो है न्यूट्रलाइज्ड हो गया। अब जब वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया तो आप लोग में ये दम नहीं है कि आप लोग कराची में जलाओ गिराओ करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये धमकी आमेज बातें हैं। शायद देखें, हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लड़ाने में मजा आता है, जो शय देते हैं कि आप ये बोलें, इस तरह बोलें और इस तरह की बात करें। वो सिर्फ लड़ाने में उनको मजा आता है कि वो मुर्गियों की जैसी जो लड़ाई होती है ना, वो मुर्गियों की लड़ाई को देख के जो है वो मजे लेते हैं। तो इस तरीके से वो फिर फारूक सत्तार को बोलते हैं, यार अपने किसी इंटरव्यू में ये बोल देना। तो फारूक सत्तार बेचारा मेरा बहुत पुराना साथी रहा है, 1993 से जो है, जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था और मैं सिंध असेंबली का डिप्टी स्पीकर था। तो उस ज़माने से मुझे उसकी सोच पता है कि वो उसकी सोच यही है कि नेगेटिव बात करो तो आपको सुना जाएगा, पॉजिटिव बात करोगे तो आपको सिर्फ 2000 वोट मिलेगा। ये बाई इलेक्शन में खड़ा हुआ था फारूक सत्तार बगैर किसी सपोर्ट के, तो इसको टोटली 2000 मिला था और इलेक्शन हारा था। बाई इलेक्शन था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन वाली सीट पर। तो जब सपोर्ट मिली इसको तो टोटली 20,000 मिला, लेकिन जीत तो गया। लेकिन मैं MQM वालों को यही कहूंगा कि भाई ये आपको सिर्फ लड़ाना चाह रहे हैं और आपको देंगे कुछ नहीं बदले में, आपको मिनिस्ट्री भी नहीं देंगे, और ये इनकी पुरानी आदत है। आपको इनसे फायदा कुछ नहीं मिलेगा। आपको रहना सिंध में है तो पीपल्स पार्टी से बना के रखें, वरना नुकसान उठाएंगे। सर, तो जब वो ये कहते हैं कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत होती है, फिर उन्हें पुलिस बाहर से गिरफ्तार कर लेती है, आपको लगता है ये सियासी इंतकाम इसकी वजह है जिस तरह वो बयान कर रहे हैं? देखिए, वो कब से आफाक अहमद की सपोर्ट पर आ गया, ये तो मैं हैरान हूँ कि वो MQM वाले जो है वो आफाक अहमद की सपोर्ट पर। उनका तो सबसे बड़ी दुश्मनी आफाक से है। अब वो अगर आफाक अहमद को भी जम करना चाहते हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी PSP ख़त्म करके MQM में लेकर आए हैं, तो शायद आफाक को भी लाना चाहते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन ये कभी ज़िंदगी में याद रखें, ये कभी अपने बलबूते पे कुछ नहीं करते हैं, ये इशारों पे चलते हैं। और मैंने कहा ना, ये इशारे गलत जगह से आ रहे हैं, सही जगह से नहीं आ रहे हैं। और इशारों में फ़र्क होता है। और ये जो इशारे दिखाने वाले होते हैं ना, वो इशारे जब यूं दिखाते हैं उनका मतलब यूं नहीं होता, उनका मतलब यूं होता है इशारे का। तो वो इशारा समझ नहीं रहे हैं। ये खामखा जो है ना, ये अपने आप को पतली गली में फंसाएंगे और उससे पे निकल भी नहीं सकेंगे। और ये तो इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनको जो है कम से कम 20 सीटें कौमी असेंबली में मिली हैं और तकरीबन कोई 35 सीटें सूबाई में मिली हैं। तो इनको शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना तो इनको एक वोट भी ना मिले। बिल्कुल सही। यूसुफ रजा गिलानी की सर सेनेट से काफ़ी लंबी हाजिरी है, बल्कि अब तो अपोजिशन भी बार बार नारे लगा रही है कि बाजियाब कराएं यूसुफ रजा गिलानी को। आखिर कहाँ से बाजियाब होना है उन्हें? मुझे नहीं पता है यूसुफ रजा गिलानी साहब किस बात पे नाराज़ हैं। जो मैंने सुना है वो किसी सेनेटर के प्रोडक्शन ऑर्डर पे नाराज़ है। उनका नाराज़गी वैलिड है, क्योंकि मैं जब स्पीकर था, मैं जब एक्टिंग स्पीकर था, डिप्टी स्पीकर जब चेयर पे बैठता है तो उसको फुल पावर्स होते हैं एक्टिंग स्पीकर। मुझे याद है मैंने उस वक्त के MQM के 7 MPs को उस वक्त जो था ये आपका आर्टिकल 90 कहलाता था, जो प्रोडक्शन ऑर्डर होता है,
7 MPs जिसमें वसीम अख्तर साहब भी थे, आपके हमारे ये जो बाबर खौरी साहब भी थे, ये अरेस्ट थे, जेल में थे। तो मैंने एज अ स्पीकर ऑर्डर किया कि इनको पेश किया जाए, इनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। तो उस वक्त की इंतज़ामिया ने उनको पेश कर दिया, तो वो आते थे। बल्कि मैंने उनको इतनी MQM के जो MPs थे इतनी सहूलत दी थी कि उनको असेंबली के अंदर ही कमरे दे दिए थे कि जब तक सेशन चल रहा है आप लोग यहीं पे रहें, और फैमिली का आना जाना भी उनका रहता था। तो एक सेनेट के चेयरमैन को या एक कौमी असेंबली के स्पीकर को या सूबाई असेंबली के स्पीकर को ये पूरा पावर है कि वो किसी भी मेंबर को जो है वो अंडर ट्रायल भी हो, जेल में भी हो, वो उसको बुला सकता है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है। लेकिन अगर उस पर अमल नहीं होता है तो फिर वो स्पीकर की या चेयरमैन सेनेट की जो है, मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट जो है नहीं किया जा रहा है। तो अगर वो इस बात पे नाराज हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, तो उनकी नाराजगी वैलिड है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो नाराज हैं या नहीं हैं। लेकिन जो मैंने पिछले दिनों सुना था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला हल हो जाना चाहिए। जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है सेनेटर का, मेरे ख्याल में वो जो सेनेटर हैं हमारे एजाज चौधरी, तो वो वो आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, गवर्नर पंजाब, एजाज चौधरी, गवर्नर पंजाब एजाज चौधरी साहब बिल्कुल